हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिस्ट मेथड्स के बारे में। पिछली वीडियो में आपने देखा लिस्ट इंडेक्सिंग एंड लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में। अब देखते हैं लिस्ट मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड है अपेंड। अगर आपको सारे मेथड देखने हैं कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं लिस्ट में, तो सिंपल वही अपना पुराना मेथड dir और एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट। सबसे पहले देखते हैं अपेंड मेथड, मोस्ट यूजेबल मेथड, मोस्ट पॉपुलर मेथड अपेंड। तो अपेंड का यूज होता है दोस्तों किसी भी वैल्यू को लिस्ट में ऐड करने के लिए, वो भी एंड में। कंसीडर कीजिए लिस्ट है मेरे पास, इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है, बिल्कुल एंड में। देखिए 60 यहाँ पे ऐड हो गया। अब मुझे अगर स्ट्रिंग ऐड करनी है, देखिए हेलो, यहाँ पे हेलो स्ट्रिंग थी वो यहाँ पे ऐड हो गई है। हेलो यहाँ पे ऐड हो गई है। अगर मान लीजिए मुझे कोई लिस्ट ही ऐड करनी है या टपल ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैंने एक टपल ली, तीन एलिमेंट्स, तीन वैल्यूज की या फिर आइटम्स की, तो कंप्लीट टप्पल ही देखिए ऐड हो गया है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे ऐड नहीं हुआ, 1 2 3 इसमें ऐड नहीं हुए, पूरी कंप्लीट टप्पल ही ऐड हुई है, मतलब सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड हुई है। तो ये है अपेंड मेथड। अगर आप चेक करते हैं इसका सिंटेक्स, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कोई भी किसी ऑब्जेक्ट को सिंगल एलिमेंट की तरह ही ट्रीट करेगा। तो ये है अपेंड मेथड। और अपेंड मेथड की कंप्लेक्सिटी है 1, बिकॉज ये एंड में ऐड कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं कि लेंथ कितनी हो, लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ कितनी भी हो सकती है, उसमें 1 मिलियन 1 बिलियन वैल्यूज भी हो सकती हैं, तब भी एडिशन जो होगी एंड में वो वन ऑपरेशन ही लेगी। अब अगला मेथड देखते हैं फ्रेंड्स, वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड में देखिए यहाँ पे पिछले में एक लिमिटेशन अगर आप कह सकते हैं कि ये टपल, आप कह सकते हैं देखिए टपल एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रही है। अगर मुझे इस टपल के एलिमेंट्स को इस लिस्ट का पार्ट बनाना है, तो देखिए मैं एक नई लिस्ट ले लेता हूं। अब वही सेम प्रोसीजर जैसे मैंने इसमें किया था, लिस्ट वन अपेंड, इसी सिंटेक्स को एज इट इज लिख देता हूं। अब अपेंड की जगह यूज करता हूं मैं एक्सटेंड। देखिए ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो गया। ओरिजिनल लिस्ट में हमने 1 2 3 ये एक सीरीज थी, वो सीरीज एज इट इज ऐड हो गई है। अब कंसीडर कीजिए कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ, सेम हेलो। अब देखिए हेलो के सिंगल सिंगल करेक्टर इसमें ऐड हुए हैं, मतलब एक्सटेंड को एक सीरीज चाहिए होती है। अगर आप इसका सिंटेक्स चेक करोगे तो आपको पता लगेगा, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, तो यहाँ पे चाहिए हमें आइट्रेबल। आइट्रेबल, only iterable thing means you can give list, you can give tuple, you can give string, but if you try to use, but if you try to use इंटीजर और फ्लोट वैल्यू, कंसीडर कीजिए मैंने यहाँ 10 रख दिया, और देखिए एरर आ गया क्योंकि इंटीजर जो ऑब्जेक्ट है वो आइट्रेबल नहीं है, तो आप एक्सटेंड में इंटीजर यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली आइट्रेबल थिंग जिसपे आप फॉर लूप लगा सको या फिर जो सीरीज हो सीक्वेंस हो वही यूज कर सकते हो। तो ये तो था एक्सटेंड। तो आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि पेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। पेंड में आप कोई भी एलिमेंट ऐड कीजिए वो सिंगल की तरह ट्रीट करेगा, एक्सटेंड हमेशा ही एक आइट्रेबल या एक सीरीज या सीक्वेंस ही लेता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला मेथड। अगला मेथड है हमारे पास काउंट। काउंट मेथड हमने टपल में भी देखा था, तो सिमिलर है यहाँ पर भी। काउंट का मीनिंग होता है फ्रिक्वेंसी को काउंट करना। कंसिडर कीजिए मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर,
अब मुझे इसमें काउंट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री। थ्री कितनी बार अपीयर है? थ्री बार अपीयर हुआ है। अगर मुझे चेक करना वन, तो वन टू टाइम अपीयर हुआ है। और अगर मुझे चेक करना है 80, तो 80 एक बार भी अपीयर नहीं हुआ है, इसका मतलब वहां पे जीरो आ गया। तो ये था काउंट, बिल्कुल सिंपल। अब इस अगर आपको चेक करना है इसका सिंटेक्स, यू कैन चेक इट सिंटेक्स। लिस्ट वन भी कर सकते हैं आप लिस्ट वन कर दीजिए, क्योंकि लिस्ट पहले से ही यहाँ पे है एक लिस्ट, तो इसलिए यहाँ पे लिस्ट वन कर सकते हैं। वैल्यू मीन्स कोई भी एक वैल्यू दे दीजिए, उसका काउंट पता लग जाएगा। तो ये था काउंट। फिर अगला देखते हैं मेथड। इंडेक्स। इंडेक्स, अब इस लिस्ट में मुझे अगर फाइंड करना है कि इंडेक्स ऑफ 5 क्या होगा, तो 4 आ रहा है। देखिए मतलब ये 5 जो है, ये वाला 5, एक्चुअली ये 5 नहीं है, वो ये 5 है। ये हमेशा आपको फर्स्ट अकरेंसी बताएगा। ओके, मैंने टपल के सीरीज, टपल के लेसन में बताया था कि, टेबल की वीडियो में बताया था कि कैसे आप मल्टीपल अकरेंसेस फाइंड कर सकते हो। तो सेम फॉर लूप यहाँ भी सेम लग जाएगी। एक बार अगर आप इसका इंडेक्स आप इसका चेक करना चाहें, इसका सिंटेक्स, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट भी है और एंड भी है, मतलब स्टार्ट भी है और स्टॉप भी है। तो आप एक स्टार्ट और स्टॉप चेक दे के भी चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे पहले आपके फोर्थ पे मिला, जो बिल्कुल ही पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, देखिए यहाँ पे आप ए ले लीजिए, ए आ गया। आप क्या कीजिए, नेक्स्ट आइट्रेशन में ए प्लस, आप 5 को ढूंढना, आपको ए प्लस 1 कर दीजिए। अब आपको ए मिल गया 7। तो ऐसे ही आप ए को इंक्रीमेंट करते जाइए और फोर लूप को लगा दीजिए, तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, सिंपल मेथड है। अब देखते हैं अगले मेथड्स। अब है इंसर्ट। इंसर्ट का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी गिवन प्लेस पे अगर आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट को, कंसीडर कीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने लिस्ट ली है। आ, अपने मार्वल हीरो ले लेते हैं दोबारा से, आयरन मैन। फिर मैंने लिए हल्क को, उससे पहले मैं कैप्टन ले लेता हूँ। यहाँ पे एवेंजर की लिस्ट बन गई है। देखिए यहाँ पे एक ही कमी है, एक ही कमी है, यहाँ पे कमी है थोर की। और मैं चाहता हूँ कि थोर आयरन मैन के बाद आए, कैप्टन से पहले आए। कि मैं उसको इंडेक्स वैल्यू देना चाहता हूँ 1। तो आयरन मैन की इंडेक्स वैल्यू है 0, इसकी है 1, इसकी है 2। तो यहाँ पर अगर आपको इंसर्ट करना है एट अ गिवन प्लेस, एट गिवन प्लेस हम इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे मुझे 1 रखनी है और यहाँ पे वैल्यू चाहिए थोर। तो देखिए यहाँ पर थोर ऐड हो गया। अब आप कहोगे कि अपेंड की जगह हम इंसर्ट ही क्यों ना यूज करें, हमेशा एंड में कर लें। देखिए जो इंसर्ट की वर्स्ट कंप्लेक्सिटी होती है, वो होती है ओ एन। ओ एन, पहले वाले को रिमूव करता हूँ। तो वर्ड इसकी कंप्लेक्सिटी होती है ओ एन। एन इज अ लेंथ ऑफ लिस्ट। अब आप कहोगे एन कैसे, हमने तो ऐड ही किया बस एक एलिमेंट। देखिए ऐड तो किया है, लेकिन देखिए पहले कैप्टन जो था वो फर्स्ट रैंक पे था, अब वो सड़क के नीचे दूसरे पे चला गया, और हल्क दूसरे तीसरे पे आ गया। तो ये जो जो शिफ्टिंग हुई है, इंडेक्सिंग की शिफ्टिंग हुई है, वो एन ऑपरेशन है। वो वर्स्ट केस में एन ऑपरेशन होते हैं, इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस में एन आ जाती है। फ्रेंड्स, एक अच्छे प्रोग्रामर को हमेशा कम्प्लेक्सिटीज का ध्यान रखना चाहिए। कम्प्लेक्सिटीज से ही हम परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, मतलब एक थियोरेटिकली जज कर सकते हैं। कंप्यूटर पे रन के तो देखेंगे ही, लेकिन अगर आपको थियोरेटिकली मीन्स कंसिडर कीजिए एक ऐसा प्रोग्राम है जो 1 आवर लेता है, कोई दूसरा पर्सन भी उसको लेके आया, उसने कहा कि मेरा प्रोग्राम बेटर है, तीसरा पर्सन लेके आया मेरा प्रोग्राम बेटर है। अब आप सबके लिए एक एक घंटा इंतजार तो करोगे नहीं, कि एक एक पहले से चलो आप चलाओ, 1 घंटा इंतजार किया, अच्छा इसमें तो इतना टाइम आया, 60 मिनट आया, दूसरे में 65 आ रहे हैं, एक में 2 घंटे आ रहे हैं। तो बेटर है कि आप एक बार कोड को देखिए कि उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसमें कितनी फॉर लूप्स लगी हैं, नेस्टेड फॉर लूप्स कितनी है।
सारे सिनेरियोज कवर होने के बाद क्या किसने ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी रखी है, कितने कम कम्प्लेक्सिटी रखी है। जिसकी कम कम्प्लेक्सिटी हो गया मीन्स उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। तो दूसरा नेक्स्ट मेथड है रिमूव। रिमूव, तो रिमूव मेथड यूज करते हैं हम रिमूव करने के लिए। कोई भी एलिमेंट को अगर आपको रिमूव करना है तो देखिए ए में से मैं आयरन मैन को अगर रिमूव करना चाहूँ और मुझे उसका इंडेक्स नहीं पता, इंडेक्स तो देखिए आप इंडेक्स से यूज पता कर सकते हैं, इंडेक्स मेथड से। लेकिन अगर आपको कंसीडर कीजिए इंडेक्स नहीं पता, तो आप डायरेक्ट आइटम दे दीजिए, यहाँ से भी आपका रिमूव हो जाता है। अब आप देखिए अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें नंबर्स हैं, काफ़ी सारे नंबर्स हैं। अब इस लिस्ट में से मुझे रिमूव करना है 5 को। उसके बाद मैंने लिस्ट चेक की तो देखिए 5 तो अभी भी है, लेकिन ये वाला 5 नहीं है, पहले वाला। इसका मतलब ये है कि जो रिमूव मेथड है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट अकरेंस को ही रिमूव करता है। अगर आपको मल्टीपल रिमूव करने हो तो आपको मल्टीपल टाइम उसे यूज करना होगा। अगर आप एक ऐसा एलिमेंट ले जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, कंसीडर कीजिए कि मैं रिमूव करना चाहता हूँ 80 को, तो देखिए यहाँ पर एरर है। तो आपको एक बार श्योर होना पड़ेगा कि द गिवन एलिमेंट यू वांट टू रिमूव टू बी रिमूव्ड मस्ट बी प्रेजेंट, राइट। तो उसको चेक करने के लिए आप कुछ नहीं, आप सिंपल यहाँ पे ऐसे इन कीजिए इन लिस्ट 1। अगर तो ये यस आता है तो प्रोसीड कीजिए, रिमूव कीजिए। वो फॉल्स आता है तो रिमूव मत कीजिए, जस्ट एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए नॉट फाउंड। ओके, तो ये था रिमूव। नेक्स्ट है पॉप। अब पॉप का यूज क्या होता है, अब इसी लिस्ट को लेंगे पॉप। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पॉप लिस्ट 1 डॉट पॉप, और जिसको रिमूव करना है उसका इंडेक्स देता हूँ। मुझे लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो मैं -1। देखिए अगर आप इंडेक्स ना भी दें तो बाय डिफॉल्ट उसने लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है। लेकिन देखिए लास्ट एलिमेंट उसने डिलीट कर दिया, आपने लिस्ट प्रिंट कराया तो यहाँ पे लास्ट में 4 नहीं है। अगर मुझे गिवन एलिमेंट मान लीजिए मुझे 3 को डिलीट करना है, स्क्रीन नीचे कर लेते हैं, इस 3 को डिलीट करना है तो मैं करता हूँ पॉप और इसका इंडेक्स वैल्यू दे देता हूँ। देखिए ये काम मैं डेल से भी कर सकता हूँ, डेल लिस्ट और उसका इंडेक्स वैल्यू, यहाँ भी इंडेक्स दे रहा हूँ यहाँ भी इंडेक्स दे रहा हूँ। तो फर्क क्या हुआ, एक बार देखिए मैं फिर से कोई एलिमेंट जैसे 32 लेता हूँ, तो दोनों में फर्क क्या हुआ। फर्क फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल सा है, डिलीट दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन पॉप मेथड रिटर्न कर रहा है जो उसने डिलीट किया है। मीन्स इफ यू वांट टू स्टोर द डिलीटेड एलिमेंट, राइट, यू वांट टू स्टोर द डिलीटेड एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, देन यू कैन यूज पॉप। सो डिलीटेड एलिमेंट देखिए ए में आ गया तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ अगर फर्दर कैलकुलेशन के मुझे यूज करना है। अगर मुझे सिर्फ डिलीट करना है तो यू कैन यूज दिस ऑपरेशन। If you want to save the deleted element into another list, then you can use this one, pop. फिर है रिवर्स मेथड। रिवर्स वेरी सिंपल, एक गिवन लिस्ट को अगर आपको रिवर्स करना हो, REVERSC, देखिए ये रिवर्स मेथड ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करेगा। हमेशा ध्यान रखना ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करेगा। अगर आपको सिर्फ प्रिंट कराना है, कंसीडर कीजिए कि ये दोबारा से मैं इसको बना लेता हूँ L1। अगर मान लीजिए आपको इसका जस्ट एक प्रिंट कराना है तो आप वो मेथड लगा सकते हैं जो स्टार्टिंग में हमने इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग में किया था। तो यहाँ पे हमने ये किया था ऐसे। तो ये ट्रिक होती है न्यू लिस्ट रिटर्न करने के लिए। ओरिजिनल लिस्ट ये है, ओरिजिनल लिस्ट ये है, और ये वाली लिस्ट जो है ये है रिटर्न करने के लिए, मतलब एक नई लिस्ट आई है। अगर आपको ओरिजिनल को चेंज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा REVRSC रिवर्स डन। तो ये थे लिस्ट के मेथड। एक मेथड रह गया फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके लिए तो सेपरेट वीडियो बनेगी पूरी कंप्लीट। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग फंक्शन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन लिस्ट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जो सीखना चाहते हैं लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से सीख नहीं पा रहे। तो इसलिए मैंने ये पूरी सीरीज हिंदी में बना रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।